प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन को पढ़ते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 8 का पद संख्या 23। लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था, यानी प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। और वे अचंभे करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख रूपी, कष्ट रूपी, समस्या रूपी परेशानियां आती हैं, आंधी तूफान के जैसी। और जब वो हमारे जीवन में आती है तो हम लोग भी प्रभु के चेलों के जैसे घबरा जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। और तब हम भी यही कहते हैं कि प्रभु, तुझे हमारी परवाह नहीं है और हम कितने परेशान हैं। उस वक्त प्रभु भी यही कहते होंगे कि ए अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तो प्रभु पर जब हमारे जीवन में समस्याएं और कष्ट, परेशानियां रूपी आंधी तूफान आते हैं तो उस वक्त हमें भी अधिकार के साथ, सिर्फ हमें इंतज़ार नहीं करना है कि आंधी खुद आए और खुद चला जाएगा। हमें प्रभु का नाम लेके अधिकार के साथ अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को डांटना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और आंधी और तूफान शांत हो गए। हमारे भी जीवन में जब कष्ट आते हैं, जब पीड़ा आती है, जब परेशानियाँ आती हैं तो हम मनुष्य जाति बिल्कुल ही घबरा जाते हैं और सबसे पहले तो हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं। हमारा भरोसा प्रभु पर से उठ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु उस वक्त भी हमारे साथ होते हैं। बस हमें विश्वास करना है और अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को उस वक्त डांटना है। देखिए, प्रभु ने हमें हर एक चीज़ों पर अधिकार दिया, हर एक बातों पर अधिकार दिया, लेकिन अधिकारों का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। सिर्फ दुष्टात्मा को निकालने का ही अधिकार प्रभु ने नहीं दिया है, शैतान को सिर्फ डांटने का ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, या उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें, फॉर एग्जांपल, यदि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो एक आंधी तूफान जैसी है, लगता नहीं है कि इसे हम शांत कर पाएंगे या इसे हम रोक पाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें अधिकार दिया और हमें उस अधिकारों का इस्तेमाल करना है। और विश्वास के साथ किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बुरी लत आदत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का टेंशन आपके जीवन में क्यों ना हो, बस आपको अधिकार के साथ उसे डांटना है, क्योंकि आप ऐसे ईश्वर के संतान हैं, हम ऐसे ईश्वर के संतान हैं। यहाँ तक कि प्रभु ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया और उनके एक शब्द मात्र से मृतक व्यक्ति के अंदर जीवन कार्य करने लगता था। तो सोचिए, ऐसे पिता के हम संतान हैं और हम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। आप इसी वचन को लूका अध्याय 8 के पद संख्या 24 के बाद से देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और वे चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। यानी कि देखिए, उस वक्त कितना कठिन होता है विश्वास करना। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप सच में नाव में बैठे हुए और उस नाव को आंधी और तूफान बिल्कुल डुबाने पर है, और उस वक्त यदि आपसे कोई विश्वास की बातें करे तो क्या आपको समझ में आएगा? आपको बस ऐसा लगेगा कि अरे, इस वक्त तो मैं डूबता जा रहा हूँ, मेरी डूबने की स्थिति है। तो उस वक्त अगर यदि कोई कहे कि नहीं, तुम प्रभु पर विश्वास करो, तो क्या हम विश्वास कर पाएंगे? उस वक्त हम अपने आप को बचाने में, और कैसे हम बच जाएं, कैसे हम इस समस्या से बाहर निकले। तो वही चीज़ होता है हमारे जीवन में भी। जब हमारे जीवन में दुख, कष्ट, समस्या आती हैं तो उस वक्त हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, यहाँ से ऐसा क्या करें कि किस प्रकार हम बचे। लेकिन उस वक्त हम सबसे पहले ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है कि हम समस्याओं को डांटें या समस्याओं को अपने जीवन से दूर करें। उल्टा हम घबरा जाते हैं, और इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम अपने तरीके से सोचने लगते हैं कि हम इस समस्या से बाहर कैसे निकलें, और कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत फैसला कर लेते हैं। तो इसलिए हमें उस वक्त शांत रहने की आवश्यकता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाए तो उस वक्त उसे शांत रहने की आवश्यकता है, और खासकर उस वक्त ही प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु उसे इस समस्या से बाहर निकालने में सामर्थी हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों का विश्वास ऐसा था कि वो घबराते हुए प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, हम डूबे जाते हैं और आप यहाँ सो रहे हैं। प्रभु के चेले घबरा जरूर गए थे, लेकिन वो डूबे नहीं थे। उसका कारण था कि प्रभु उनके साथ थे और प्रभु ने उन्हें बचाया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, परीक्षाएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन हम उसमें डूबेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे। हमें प्रभु विजयी जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु हमें उस समस्याओं से बाहर निकालेंगे, प्रभु उन कष्टों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्टात्मा निकाल रहे थे और वो नहीं निकाल पाए, तो प्रभु ने कहा, ए अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि, प्रभु ने हमें
सारे अधिकार दिए हैं, प्रभु ने हमें इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है, प्रभु ने हमें वचनों का भेद हम पर प्रकट किया है, प्रभु ने हमें सारी बातें बताई हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन से शैतान का सामना करना है। सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी यदि हम बिल्कुल ही अपने जीवन के हर एक समस्याओं से डरा हुआ जीवन बिताते हैं तो हमारे और एक अल्पविश्वासी में या एक सांसारिक व्यक्ति में क्या फ़र्क हो सकता है, क्योंकि संसार के लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नाव में, हमारे संसार रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमारे साथ है। प्रभु अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है विश्वास के साथ कि प्रभु आपको विजयी जीवन प्रदान करेंगे। आप प्रभु के दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करें और प्रभु के विश्वास में बने रहें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।